अगर यह 9 कीड़े या फिर जीव जंतु आते हैं आपके घर में तो चमकने वाली है आपकी किस्मत और आपका भाग्य उदय होने वाला है। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार से यह 9 जीव जंतु अगर आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर के आसपास रहने के लिए अपना घर बना लेते हैं तो इससे आपको यह संकेत मिलता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपका नसीब अब जागने वाला है, जिसकी वजह से सफलता आपके कदम चूमेगी। आप जिस भी काम में अपना हाथ डालेंगे उसमें सफलता हासिल करेंगे। अब आपके घर में खुशियां और सुख समृद्धि आने वाली है। यह जीव जंतु बेहद ही शुभ माने गए हैं। अगर यह जीव जंतु आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर में आकर अपने रहने के लिए घर बना लेते हैं तो इससे आपको यह संकेत मिल जाता है कि यह माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, क्योंकि यह जीव जंतु हमारे घर के लिए बेहद ही शुभ माने गए हैं। यह उसी के घर में आते हैं और रहने का आशियाना बनाते हैं जिस घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इनके घर में आते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है, उस घर का भाग्य उदय हो जाता है। उस घर के सदस्य अपने काम में मन लगाकर मेहनत करते हैं और अपने काम में सफलता भी हासिल करते हैं। इन जीव जंतुओं में से कोई जीव जंतु तो देवी देवताओं के लिए कार्य भी करते हैं, जैसे कि भगवान नारायण के वाहन गरुण देव हैं और देवों के देव महादेव के वाहन नंदी होते हैं। हिंदू धर्म में यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और खास बताए गए हैं। हर व्यक्ति को इन जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इन जीव जंतुओं के बारे में नहीं जानते हैं और यह आपके घर में आते हैं और अपने रहने के लिए घर बना लेते हैं, लेकिन आप इन्हें जान अनजाने में मारते हैं या फिर इन्हें कष्ट पहुंचाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित भी हो सकती है, जिसके कारण आपको अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। अगर यह जीव जंतु आपके घर में आते हैं तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपका भाग्य अब बदलने वाला है, आपके बुरे दिन अब जाने वाले हैं और आपका भाग्य अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। यह जीव जंतु उसी के घर में आते हैं जिस घर में सकारात्मकता का वास होता है और दरिद्रता उस घर में कोसों दूर होती है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह 9 जीव जंतु जिसके घर में आना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 1, तितलियां। दोस्तों रंग बिरंगी सुनहरी तितलियां अपने साथ बहुत ही शुभ संकेत लेकर चलती हैं। अगर सुनहरी और रंग बिरंगी तितलियां आपके घर में आती हैं तो प्रतिदिन आपके यहाँ सुंदर सुनहरी तितलियां देखने को मिलती हैं तो आपके मन को मोह लेती हैं। तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि जिस तरह तितलियां सतरंगी रंग की हैं उसी तरह वह आपकी ज़िंदगी में भी अब रंग बिखरने वाली हैं और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगी। प्रतिदिन तितलियों के घर में आने से आपके घर सुख शांति और समृद्धि से भर जाता है। तितलियों का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तितलियों का घर में आना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तितली जिस भी घर में प्रतिदिन आती है उसी घर में धन और खुशहाली भी वर्षा होती है और माता लक्ष्मी भी उस घर पर सदैव अपनी असीम कृपा बरसाती है। इसलिए अगर आपके घर में भी तितलियां आती हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं और आपके अच्छे दिन आने शुरू हो चुके हैं। नंबर 2, मधुमक्खियां। दोस्तों आपने मधुमक्खी के छत्ते और देखे होंगे। मधुमक्खियां अपने आसपास किसी को भी जल्दी आने नहीं देती हैं। अगर आपके घर के भी आसपास या फिर आपके घर में ही मधुमक्खी ने कहीं पर अपना छत्ता बना लिया है तो आपके घर में भी कभी बरकत नहीं होगी। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है उस घर में हमेशा एक ना एक परेशानी आती रहती है। जिस तरह मधुमक्खी के छत्तों में 1000 छेद होते हैं उसी तरह घर के जातक की किस्मत में उनका छेद में जिस मधुमक्खी को छत्ता बनाती है, इसके अलावा बच्चा या फिर कोई भी सदस्य मधुमक्खी छत्ते के आसपास जाता है मधुमक्खी उसे हानि पहुंचा सकती है। इसलिए मधुमक्खियों को भी अपने आसपास में छत्ता न बनाने दें। नंबर 3, चूहा। मित्रों चूहा घर में दुख और दरिद्रता लेकर आता है। चूहे का घर में रहना यह संकेत देता है कि आपके घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का वास है। इसलिए आपको अपने घर में कभी भी चूहे को निवास नहीं कर देना है। अगर आपको आपके घर में भी चूहा प्रतिदिन दिखाई देता है तो चूहे को इधर उधर आपके घर में घूमते रहें तो आपको यह समझना चाहिए कि आपके घर में भी दरिद्रता और बुरी शक्तियों का वास है। ऐसे में आपको चूहों को तुरंत अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। आपको चूहों को मारना नहीं चाहिए क्योंकि चूहा श्री गणेश भगवान का वाहन होता है। इसलिए अगर आप चूहा को मारते हैं तो आपको इसका पाप लगे। इसलिए आपको चूहा मारना नहीं है, लेकिन इन्हें अपने घर से में भी नहीं रहने देना है। जितनी जल्दी हो सके अपने घर से निकाल देना है यह चीज़। घर भी होते हैं, घर में दुख और दरिद्रता परेशानियां भी खत्म नहीं होती हैं। चूहे प्लेग नामक एक खतरनाक बीमारी का कारण भी बन सकते हैं। जिस घर में चूहे का इधर उधर घूमते रहते हैं उस घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार ही पड़ा रहता है। इसलिए जितना भी जल्दी हो सके चूहों को अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। नंबर 4,
छछूंदर दोस्तों, छछूंदर को तो आपने देखा ही होगा, यह ज़्यादातर रात को ही निकलते हैं, लेकिन कई बार जितेंद्र आपके दिन में भी दिखाई दे सकते हैं। छछूंदर देखना भी बिल्कुल चूहे की तरह होता है, लेकिन इनकी नाक चूहों की थोड़ी लंबी होती है। अगर आपके घर में भी छछूंदर प्रवेश हो गया है या फिर आपको आपके घर के छछूंदर प्रतिदिन दिखाई देते हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि अब दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको भाग्य को बदलने से रोक दे। छछूंदर का घर में दिखाई देना बहुत ही शुभ माना गया है। इस बात का संकेत है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ ही छछूंदर इस घर में प्रवेश करते हैं, जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माता लक्ष्मी का उस घर में निवास होता है। छछूंदर चीज भी घर में प्रवेश करते हैं, उस घर में जातक का भाग्य चमक जाता है। छछूंदर अपने साथ सुख शांति लेकर चलते हैं। इसी के साथ सबसे बड़ी बात, अगर छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की और हर काम में सफलता हासिल करता है। उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आती है। अगर वह किसी भी काम में मन लगाकर मेहनत करता है तो वह दिन दुगनी और रात चौगुनी सफलता अपने जीवन में हासिल करता है। छछूंदर का किसी भी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगाना बहुत ही शुभ होता है। वैसे तो छछूंदर बहुत ये कम लोगों को चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन जिसके विचारों छछूंदर चक्कर लगा देते हैं उस व्यक्ति का यह भी तय हो जाता है कि अब उस व्यक्ति के जीवन में सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। व्यक्ति आसमान छूने वाला है और सफलता उसके कदम चूमने वाली है। दोस्तों, कई लोग छछूंदर को घृणा भी करते हैं और इनका घर में रहना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, जिसकी वजह से यह लोग छछूंदर को मार देते हैं। लेकिन छछूंदर अपने साथ बहुत ही शुभ संकेत लेकर चलते हैं, इसीलिए इनको मारना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी सही नहीं है। नंबर 5, बिच्छू। बिच्छू दोस्तों दरिद्रता और बुरी शक्तियों का संकेत माना जाता है। बिच्छू का घर में निकलना बेहद ही शुभ अशुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको बिच्छू एक दूसरे को आगे और पीछे दिखाई दे तो दोनों ही आपके घर की तरफ आ रहे हो, तो यह समझना चाहिए कि चूंकि यह चाहिए कि आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी आगमन कर रही है। वैसे तो बिच्छू दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर चलता है, लेकिन अगर बिच्छू आपको इस अवस्था में आपके घर की तरफ आते दिखाई दें तो आपको समझना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन का संकेत दे रही है। ऐसे में आपको उन बच्चों को चोट नहीं पहुंचानी है, लेकिन उन्हें अपने घर से दूर कर देना है। नंबर 6, छिपकलियों। दोस्तों, छिपकली तो बहुत ही अशुभ बताया गया है। ऐसे में भी होते छिपकलियों से बहुत घृणा करते हैं, उन्हें अपने घर में नहीं रहने देते। छिपकली को देखते ही उन्हें मार देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए छिपकली को मारना बिल्कुल ही सही नहीं होगा। छिपकली को मारने से आपको पाप लगता है। वैसे तो अगर आपके घर में कोई छिपकली रहती है तो यह कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी दिन छिपकलियों का झुंड एक साथ आपके घर में दिखाई देता है तो इससे आपको यह पता चलता है कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न है और आपको शुभ संकेत दे रही हैं। अगर आपको आपके घर में को कहीं भी छिपकलियों का झुंड दिखाई देता है तो आपको यह समझना चाहिए कि आपके घर में बरकत और अमीरी को आने वाली है। श्री विष्णु पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। जब भी आप पूजा कर रहे हों और अगर आपके उस समय आसपास छिपकली दिखाई दे तो आपको यह समझना चाहिए कि आपका भाग्य अब बदलने वाला है और आपको कहीं से धन आगमन होने वाला है। यह माता लक्ष्मी के आपके घर पर आगमन का संकेत होता है। इसी के साथ अगर आपको घर में कहीं पर भी कोई ऐसी छिपकली दिखाई दे तो उसकी पूंछ कटी हुई हो तो आपको यह समझना चाहिए कि बहुत जल्दी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है और बहुत जल्दी